नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जहां केंद्रीय इस्पात सह ऊर्जा मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनारे स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर एवं दोराबजी टाटा पार्क का भ्रमण किया। आपको बता दें, ट्राइबल कल्चर सेंटर में उन्होंने झारखंड राज्य के इतिहास एवं संस्कृति की झलक को बारीकी से जाना, जिसके बाद उन्होंने दोराबजी टाटा पार्क का भ्रमण किया और सर दोराबजी टाटा एवं महरबाई टाटा के जीवनी को जाना। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि टाटा घराना हमेशा से ही देश के तरक्की में अहम भूमिका निभाती आई है। साथ ही कहा कि टाटा घराना का नाम आज देश के अग्रणी पंक्ति पर केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया, बल्कि देश के हित और देश के विकास में अहम भूमिका लगातार अदा करते आए हैं। वहीं उन्होंने कोरोना काल के दौरान स्टील उद्योग में हुए नुकसान एवं मजदूरों की छटनी के सवाल पर कहा कि कोरोना ने 1.5 वर्ष तक टाटा स्टील उद्योग पर अपना प्रकोप रखा और अब धीरे धीरे फिर से इसे पटरी पर लाया जा रहा है। सरकार के तरफ से कई योजनाओं के माध्यम से स्टील सेक्टर के कंपनियों को मदद भी की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द फिर से बेहतर स्थिति में पहुंच सके। वहीं सरकारी उपकरणों को निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निष्क्रिय हो चुके इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए, जिस कारण ऐसी प्रक्रिया लाई गई जिसमें सरकारी एवं निजी तंत्र मिलकर उन तमाम इकाइयों में बेहतर ढंग से संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण के मुद्दे पर लोग रोजगार की समस्या आने का दावा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इस प्रक्रिया में तमाम उपकरणों को बेहतर ढंग से चलाया जाएगा और किसी की रोजगार नहीं जाएगी, बल्कि रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। और उनका जो योगदान है, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री का, देश के कल्याण के लिए उनकी जो कल्पना थी, मैंने थोड़ा चलते चलते जो अनुभव किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग या इस प्रकार के शख्सियत जब देश में देश के लोगों के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं, तो इससे देश आगे बढ़ता है। और इसी कल्पना को लेकर के टाटा जी ने इस काम को शायद प्रारंभ किया होगा और आज इस स्थिति में हम इस टाटा को देख रहे हैं। और ये झारखंड के लिए, जमशेदपुर के लिए नहीं, ये दुनिया को एक प्रकार का सोचने का, आगे बढ़ने का एक संदेश इससे देता है। और स्टील के सेक्टर में आज दुनिया में हम देखते हैं तो टाटा का नाम हमेशा आगे आता है। आपने ट्राइबल कल्चर सेंटर भी देखा सर, वहाँ आदिवासी के लिए जो रिलेटेड कार्य होते हैं वो कितना? मैं स्वयं आधा घंटे 40-45 मिनट में कल्चर सेंटर में भी देखा, वहाँ के लोगों से थोड़ा बातचीत भी किया। कुछ उनने जो संस्थान है टाटा के, उनसे जो वहाँ पर सोशल सेक्टर में जो काम किए गए हैं, उनका भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने। आप को ध्यान में होगा, ख़ास तौर से स्टील सेक्टर में हमारे जितने भी इस प्रकार के इंडस्ट्री हैं, पूरे कोविड में थोड़ा लॉस ज़रूर हुआ है, परंतु हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है स्टील सेक्टर को, परंतु ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारे सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग, जो भी इंडस्ट्री हमारा है, अगर छोटे उद्योगों को छोड़ दें तो हमारे जितने भी, चाहे टाटा हो, हमारे सेल है, डब्ल्यू है, ये सभी कंटिन्यू चलते रहे इस प्रोसेस में। लगभग 1.5 वर्षों के अंदर उनकी क्या स्थिति होगी है तो आप जान सकते हैं कि देश में इंडस्ट्री के सेक्टर में सारे हमारे जो मैन पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी हमको छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे हमने 50% में फिर सभी इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करने के लिए, उनको प्रारंभ करने के लिए हमने पिछले समय कहा है। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर का भी है। आज जो भी परिस्थितियाँ हैं, और हमारी कल्पना है कि हम 30-31 तक लगभग 300 मिलियन का जो हमारा टारगेट है प्रोडक्शन को लेकर के, हम वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इस दशा में जब आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है देश के लोगों की, हर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज स्टील का जितना योगदान है, हम धीरे धीरे उस रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा कर पाएंगे। हाँ, ज़रूर है कि जितनी ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे, परंतु हम उसके करीब पहुंच रहे हैं।
शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।